नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर से हम हरियाणा जीके करेंगे करंट अफेयर के साथ में, और हरियाणा जीके के वो प्रश्न करेंगे जो जरा सिलेबस से हटके हैं और जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप मेरे साथ में वीडियो पर अंत तक बने रहना, आपको भी पता चल जाएगा कि बेटा कितने प्रश्न आपको आते थे, कितने आप पानी के अंदर हो। देखो, राय पिथोरा के नाम से किसे जाना जाता है? राय पिथोरा के नाम से आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है साथियों, वो क्वेश्चन ये है कि राय जो पिथोरा है, राय पिथोरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप बता देना दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान को जाना जाता है। राय पिथोरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो पृथ्वीराज चौहान को राय पिथोरा के नाम से जानते हैं। प्यारे साथियों ध्यान रखना, एक गोहाना का किला पड़ता है करनाल में, सोनीपत में, वो गोहाना का किला पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था। एक तरावड़ी का किला पड़ता है करनाल में, पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। एक आसीगढ़ का किला पड़ता है जिसे तलवारों के किले के नाम से जानते, पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। और पृथ्वीराज चौहान जिसका दरबारी कवि चंद्रबरदाई था, चंद्रबरदाई जिसका संबंध हिसार से था, हिसार जो फिरोज तुगलक ने बसाया था, हिसार जो 14वीं शताब्दी में बसाया था, हिसार जो 1354 में बसाया था, 1354 में 400 साल जोड़ दे 1754, संपूर्ण हरियाणा के ऊपर मराठों का कब्जा हुआ 1756 और 57 में। लेकिन उससे पहले 1754 में अहमद शाह अब्दाली और मराठे फरीदाबाद में युद्ध कर चुके थे। लेकिन आप तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, राय पिथोरा के नाम से, और राय पिथोरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो पृथ्वीराज चौहान को जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथोरा के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार में कब खोला गया था? दोस्तों ये मालूम है कि आपको पता होगा, लेकिन एक मिनट सुने, इस क्वेश्चन को देखें। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कब खोला गया था? राष्ट्रीय जो अश्व अनुसंधान केंद्र है, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, अश्व अनुसंधान सेंटर या अश्व अनुसंधान केंद्र है, ये दोस्तों कहां पर है? तो आप बता देना दोस्तों, हिसार में है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार में है। और ये राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार में कब खोला गया था? 1 जनवरी 1986 के अंदर खोला, सॉरी एक नहीं है भाई, 7 जनवरी। ये एक डेट आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। उसने, एग्जामिनर ने ये तो बता दिया था कि राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार में है, लेकिन एग्जामिनर ने ये पूछा था कि राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार में बना ही कब था। और प्रॉपर डेट आपने 7 जनवरी 1986 याद रखना है। 7 जनवरी 1986 में दोस्तों, 1986 100 घटा दे 1886, अंबाला के अंदर हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा खुली थी। हरियाणा में अंबाला में कांग्रेस की पहली शाखा 1886 में खुली थी। किसके प्रयासों से खुली थी? तो लाला मुरलीधर के प्रयासों से खुली थी। नेक्स्ट पॉइंट, हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को किस विभूति ने लघु महासागर कहा था? भाई हरियाणा का जो ब्रह्म सरोवर है ना, ब्रह्म सरोवर, इस ब्रह्म सरोवर को किसने लघु महासागर की संज्ञा दी थी? या हरियाणा का जो ब्रह्म सरोवर है, इसको किस व्यक्ति ने लघु महासागर कहा था? तो आप बता देना भाई साहब, अबुल फजल ने कहा था। अबुल फजल, ध्यान रखें, अरे ध्यान रखना लाडलो कि ये जो अबुल फजल है ना, ये वही है जो अकबर के दरबार में था, जिसने अकबर की आत्मकथा आईने ए अकबरी लिखी थी। अरे आत्मकथा लिखने वाला आईने अकबरी अबुल फजल, जिसने भाई साहब हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को क्या कहा था? लघु महासागर। ये ब्रह्म सरोवर जिसमें प्राचीन समय में मानसरोवर झील का पानी आता था। वामन पुराण में कहा गया कि ब्रह्म सरोवर राजा कुरु ने बनवाया था। अल बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद अथवा तहकीक हिंद में कौन सी सरोवर का वर्णन मिलता है? तो ब्रह्म सरोवर का वर्णन मिलता है। लेकिन प्यारे साथियों आप याद रखिएगा, ये ब्रह्म सरोवर जिसका पुनर्निर्माण 1850 में थानेसर के जिलाधीश रहे लरकिन ने करवाया था। ये जो ब्रह्म सरोवर है जिसका पुनर्निर्माण 1850 में थानेसर के जिलाधीश रहे लरकिन ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। और इस ब्रह्म सरोवर का वर्णन आईने अकबरी में भी मिलता है। आईने अकबरी में इस ब्रह्म सरोवर को लघु महासागर की संज्ञा अबुल फजल ने दी थी। बहुत भयंकर जानकारी देंगे, वीडियो को साथ के साथ में शेयर करते चलिएगा। हरियाणा में कुल कृषि क्षेत्रों की संख्या कितनी है? हरियाणा के अंदर यदि आपसे पूछे कि कुल कृषि क्षेत्र कितने हैं, हरियाणा के अंदर कुल कृषि क्षेत्रों का यदि जिक्र किया जाए तो हरियाणा में कुल कृषि क्षेत्रों की संख्या 2 है। हरियाणा के अंदर कुल कृषि क्षेत्र पूछे तो लाडलो आप बता देना, हरियाणा के अंदर कुल कृषि क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो आप बताएंगे 2 है।
बीज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? ये क्वेश्चन है कि बीज विकास निगम, बीज जो विकास निगम है, इस बीज विकास निगम का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आप बता देना पंचकुला के अंदर। बीज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? हरियाणा के अंदर बीज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों आप बता देना पंचकुला के अंदर, हरियाणा के अंदर बीज विकास निगम का मुख्यालय है। हरियाणा के अंदर बीज विकास निगम का मुख्यालय पूछे तो लाडलो आप बता देना पंचकुला के अंदर हरियाणा बीज विकास निगम का मुख्यालय है। ध्यान रखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बेहद शानदार, बेहद जबरदस्त प्रश्न है। हरियाणा के अंदर अंत्योदय परिवार उत्थान योजना 2021 में किस महापुरुष की जयंती पर घोषित की गई थी? लो करंट का क्वेश्चन। हरियाणा अंत्योदय, भाई क्वेश्चन क्या है वो देखे। हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, परिवार उत्थान योजना 2021 किस महापुरुष की जयंती पर शुरू की गई थी? तो आप बता देना हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना किस महापुरुष की जयंती पर? तो आप बताएंगे भाई साहब गुरु रविदास की जयंती पर स्टार्ट की गई थी। किस महापुरुष की जयंती पर? तो गुरु रविदास। वर्तमान में हरियाणा में सोलर पार्क कितने हैं? वर्तमान में दोस्तों हरियाणा के अंदर यदि सोलर पार्क देखे जाए कि हरियाणा में सोलर पार्क कितने हैं, तो दोस्तों आप बता देना 18 सोलर पार्क है वर्तमान में हरियाणा के अंदर। आपसे पूछे कि सोलर पार्कों की संख्या क्या, तो आप बताएंगे वर्तमान में हरियाणा के अंदर सोलर पार्क हैं 18। प्राचीन गुंबद स्मारक हरियाणा में कहां स्थित है? प्राचीन जो गुंबद स्मारक है, ये हरियाणा में कहां स्थित है? प्राचीन गुंबद स्मारक हरियाणा में कहां है? तो दोस्तों आप बता देना पलवल। और पलवल जिसका पुराना नाम अपलवा, और पलवल का पुराना नाम अपलवा कौन सी पुस्तक में मिलता? आईने अकबरी। किसने लिखी थी? अबुल फजल। किसके दरबार में था? अकबर। जिसका जन्म कब हुआ था? 1542 में। कहां हुआ था? राणा वीरसाल के महल में। और 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। किस वर्ष में चंडीगढ़ को भारत का पहला धुआं मुक्त शहर घोषित किया गया था? अरे चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ जिसे भाई साहब धुआं मुक्त शहर कब घोषित किया गया था? चंडीगढ़ को भारत का पहला धुआं मुक्त शहर कब घोषित किया गया था? तो 2007 में। दोस्तों मेवात के अंदर मेवात विकास बोर्ड कब बना था? मेवात विकास बोर्ड 1980 में। लेकिन मेवात के अंदर पहला चलता फिरता कोर्ट मतलब मोबाइल कोर्ट कब बना था? 2007 में। चौधरी भजनलाल ने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था हजका। हरियाणा जनहित कांग्रेस कब बनी थी? 2007 में। और भाई साहब ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ को पहला धुआं मुक्त शहर कब घोषित किया गया था? 2007 में। अरे ये चंडीगढ़ जिसकी नींव 1952 में रखी गई थी, ये चंडीगढ़ जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर है, इस चंडीगढ़ का डिजाइनर ली कॉर्बूजियर था। ली कॉर्बूजियर जो फ्रांस से था। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पेरिस सीन नदी के ऊपर है। लेकिन सोन किसकी सहायक है? तो गंगा की। और सोन नदी गंगा में पटना में मिलती है। पटना बिहार में है। बिहार की राजधानी पटना गंगा नदी के ऊपर है। गंगा गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। और हरियाणा के साथ में उत्तराखंड का 11 किलोमीटर हिस्सा लगता है। ओनली 11 किलोमीटर हिस्सा लगता है। बहुत बढ़िया। संगत साहिब गुरुद्वारा हरियाणा में कहां है? आपसे पूछे कि हरियाणा के अंदर एक गुरुद्वारा है जिसका नाम क्या है? संगत साहिब। संगत साहिब गुरुद्वारा आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में कहां पर पड़ता है, तो लाडलो आप बता देना संगत साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के अंबाला में। संगत साहिब गुरुद्वारा पूछे तो कहां बताओगे? तो आप बता देना दोस्तों अंबाला के अंदर है। अंबाला के अंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन इस वीडियो में हम करवा रहे हैं। बिल्कुल नए पर्सन हैं, कुछ पर्सन तो ऐसे भी हैं जो आज तक आपने नहीं देखे। अब अपने पास में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का निर्माण कब किया गया था? हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का निर्माण कब किया गया था? तो दोस्तों आप बता देना 1977 में। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का निर्माण कब किया गया था? 1977 में। हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1977 में। हरियाणा में दूसरी बार विधानसभा की सीटें 81 से बढ़ाकर 90 कब की गई थी? 1977 में ही की गई थी। और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का निर्माण कब किया गया था या कब बनाया गया था? तो दोस्तों आप बता देना 1977 में ही बनाया गया था।
हरियाणा के थानेसर में कौन सी मिट्टी मिलती है? हरियाणा का जो थानेसर कस्बा है ना, थानेसर, इस थानेसर के अंदर कौन सी मिट्टी मिलती है? तो डाबर मिट्टी मिलती है, डाबर। और ये क्वेश्चन एचएसएससी के 2021 में जितने भी एग्जाम हुए हैं, लगभग सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन था। हरियाणा के थानेसर में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो डाबर मिट्टी मिलती है, डाबर मिट्टी मिलती है। ध्यान, हरियाणा का पहला जैव संयंत्र कहां स्थापित किया गया था? हरियाणा का पहला दोस्तों जैव संयंत्र है, ये हरियाणा का पहला जैव संयंत्र कहां स्थापित किया गया था? तो आप बताएंगे पानीपत में, जिसका पुराना नाम पानपरस्त है, जो पाणिनि ऋषि के नाम पर बसाया गया है। हरियाणा का पहला जैव संयंत्र पूछे कि कहां स्थापित किया गया था, तो हरियाणा का पहला जैव संयंत्र पानीपत में स्थापित किया गया था, पानीपत में। क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। बहुत बढ़िया। हरियाणा में 1999 में किस बैराज की जगह हथनीकुंड बैराज ने ले ली थी? भाई घटना 1999 की है। हरियाणा में 1999 में किस बैराज की जगह हथनीकुंड बैराज ने ले ली थी? मतलब किस बैराज की जगह हथनीकुंड बैराज ने ले ली थी? तो आप बता देना भाई साहब, ताजेवाला बांध की जगह। ताजेवाला बांध की जगह किसने ले ली थी? हथनीकुंड बैराज ने 1999 के अंदर। हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा डैम पूछे तो हथनीकुंड है। हथनीकुंड हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा बांध है। हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध पूछे तो भी हथनीकुंड है। और ये ध्यान रखना लाडलो कि ये हथनीकुंड बैराज जहां पर मछलियां पाली जाती है, जिसके कारण इसे मछियारों के स्वर्ग के नाम से भी जानते हैं, हथनीकुंड बैराज को। ध्यान रखें, बड़ी ही शानदार प्रश्न। हरियाणा के हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा किस नदी में मिलती है? भाई हरियाणा के अंदर एक स्थान पड़ता है हनुमान चट्टी, हनुमान चट्टी। और इस हनुमान चट्टी के अंदर हनुमान गंगा, हनुमान गंगा, हनुमान गंगा, हरियाणा के हनुमान चट्टी। क्वेश्चन लिख लेना, नहीं पढ़ा आपने ये प्रश्न। हरियाणा के हनुमान चट्टी, हरियाणा के हनुमान चट्टी नामक स्थान पर हनुमान गंगा कौन सी नदी के अंदर मिलती है? तो आप बता देना, यमुना नदी के अंदर मिलती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बेहद शानदार प्रश्न है कि हरियाणा के हनुमान चट्टी नामक स्थान पर हनुमान गंगा कौन सी नदी में मिलती है? तो आप बताएंगे लाडलो, यमुना नदी के अंदर हनुमान गंगा मिल जाती है। तो बहुत ही शानदार प्रश्न आज के इस वीडियो में हमने पढ़े हैं। वीडियो को शेयर भी करते रहना, और आपकी मर्जी आए तो शेयर करना, वरना मत करना, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय हरियाणा, और वीडियो को हर जगह फैलाना, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।